हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज में पार्ट 5 पढ़ेंगे। दोस्तों पार्ट 4 जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। पार्ट 4 का पूरा यूज़ इसमें है। पार्ट 4 हमने पढ़ाया ही इसलिए था जिससे आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकें। वो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और इसमें हम क्या पढ़ाएंगे आपको? प्रतिशत का क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में प्रयोग। प्रतिशत को हम लोग मेंसुरेशन में कैसे प्रयोग करेंगे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम आपको इसमें सिखाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले पार्ट 4 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है। दिया है आयतन की लंबाई 37 और 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। समझ में आया दोस्तों? तो ध्यान दीजिए क्या दिया है आपको। ये बोल रहा है एक आयत है जिसकी लंबाई को बढ़ाया गया है और चौड़ाई को कम कर दिया गया है और क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है, जो कि सब प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या दिया है आपको, लंबाई में कितने प्रतिशत बढ़ रहा है? 37 होल 1/2%। देखो 37 होल 1/2% लंबाई बढ़ाई जा रही। इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में जाना था, कितना होता है? ये होता है 3/8। ये होता है दोस्तों 3/8। बोल रहा है लंबाई में इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। पहले लंबाई 8 थी, 8 का 37 और 1/2% बढ़ा दिया गया। मतलब बढ़ करके कितना है? कितना बढ़ा दिया गया दोस्तों? 3 बढ़ा दिया गया। 8 का 37 और 1/2% 3 होता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो कितना बढ़ गया ये? 8 का 37 और 1/2% 3 होता है। तो बोल रहा है लंबाई का इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया। लंबाई हम लोगों ने 8 मानी थी, पिछले वीडियो से की हेल्प से आप समझेंगे। ये लंबाई पहले 8 थी, अब बढ़ करके कितनी हो गई? 8 + 3, क्योंकि 3 बढ़ी है लंबाई। 8 का इतना प्रतिशत 3 आएगा, तो इतनी लंबाई हो गई बढ़ करके 11। तो देखिए पहले दोस्तों, ये है आपकी लंबाई, ये है चौड़ाई, और आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लंबाई आपकी थी कितनी? 8 थी। 8 का 37 और 1/2% बढ़ा दिया गया, मतलब 3 बढ़ा दिया गया, तो बढ़ करके कितनी हो गई? 11 हो गई। अब ये देखिए चौड़ाई कितनी कम हो गई? 20% चौड़ाई कम हो गई है। 20% मतलब 1/5। पहले 5 थी, पहले चौड़ाई 5 थी, अब 5 का 20% जो कि 1 आया है, ये 1 घट गया। 5 में से 1 घट गया, आपकी चौड़ाई 4 आया। पहले चौड़ाई 5 थी, अब चौड़ाई 4 है। पहले एरिया कितना था? 5 × 8, 5 8 जा 40। पहले एरिया ये था। एरिया क्या होता है दोस्तों? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आयत का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों 8 × 5 40। पहले आपका क्षेत्रफल 40 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 11 × 4 44। पहले 40 था, अब 44 हो गया। अब कितने का डिफरेंस आया? 4 का। 4 बढ़ गया दोस्तों। तो देखिए 4 बढ़ गया, पहले कितना था? 40 था। प्रतिशत में निकालना है, इसी रीजन से आपने ये किया। गुणे 100 कर दीजिए, क्या आया? 10। ये कटा आपका 10%। 10% परिवर्तन आया है क्षेत्रफल में, जो कि बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। आयत का क्षेत्रफल 10% बढ़ गया है। समझ में आया दोस्तों? ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था। पिछले वीडियो की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से अब आप अपने आप करेंगे, आपकी स्पीड इतनी अच्छी रहेगी। बस मेनली दोस्तों प्रैक्टिस किया कीजिए। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है किसी वर्ग की भुजाएं 20% और 40% क्रमशः घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन पूछ रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? कोई एक वर्ग है, कोई एक स्क्वायर है जिसमें
एक भुजा को 20% घटा दिया जा रहा है और दूसरी भुजा को 40% घटा दिया जा रहा है। तो अब जो बचा है, जो कि अब वो आयत बन जाएगा, क्योंकि दोनों में क्रमशः बराबर नहीं घटाया गया है, एक कम घटाया गया, एक ज़्यादा घटाया गया है, इसलिए अब वो एक आयत बन जाएगा, ना कि एक वर्ग रहेगा। तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा। तो दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ। देखिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक भुजा आपकी दी होगी, एक साइड ए है और दूसरा भी, क्योंकि वर्ग है तो दोनों साइड अभी सेम होगी। पहले तो अभी वर्ग है वो, तो दोनों भुजा अभी ए है। एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, जो कि होता है वर्ग का ए स्क्वायर, मतलब दोनों का गुणा करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले वाला जो साइड है, पहली वाली जो भुजा है उसमें 20% घटा दिया गया। कितना? 20%। 20% मतलब 1/5। पहले भुजा 5 थी, अब जब 20% 5 का 20% घटाया गया, मतलब 1 घटा दिया गया। इसका 20% क्या आएगा? 1 घटा दिया गया 5 में से, क्या बचा? 4। दूसरी भुजा के लिए क्या है दोस्तों? 40% घटा दिया जा रहा है। 40% मतलब 2/5। ये सब आपको याद होना चाहिए, मतलब याद भी नहीं, आपके माइंड में होना चाहिए, प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों। पिछले वीडियो में पढ़ाया हमने। तो दोस्तों देखिए, आया 2/5, मतलब पहले आपका भुजा 5 थी, अब 5 का 40% घटा दिया गया, मतलब 2 घट गया, तो कितना बचा? 3 बचा। पहले भुजा 5 थी, अब 3 हो गई। अब एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। पहले क्षेत्रफल कितना था? 5 × 5 = 25। अब क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 4 × 3 = 12। घट गया है क्षेत्रफल, कितना घट गया है? 13 घट गया, 13 घट गया है, 13 घट गया है। और कितना था पहले? 25 था, क्योंकि आपको पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया। तो पहले 25 था, अब 12 हो गया। कितने का डिफरेंस आया? 13 का। पहले 25 था तो उससे डिवाइड करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। आया दोस्तों? तो क्या आया? 1300 / 25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आपका आएगा यहाँ 52%। आपका आंसर आएगा दोस्तों 52%। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया है? 52% का परिवर्तन आया है। समझ में आया दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या, स्फीयर की त्रिज्या 20% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों अभी तक 2 क्वेश्चन किया है आपने, सीख लिया होगा मेनली इसमें करना क्या है। मेनली इसमें ये देखना है कौन कितना प्रतिशत बढ़ाया या घटाया गया है। उसकी हेल्प से बस आपको पूरी फॉर्मूला भी जानने की ज़रूरत नहीं है। बस फॉर्मूला में मेनली आपको जानना क्या है कि रेडियस, भुजा कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। उसमें जो कांस्टेंट मान होगा, जैसे मान लीजिए पाई दिया रहेगा, वैल्यू या तो 6, 7 ऐसे कोई नंबर दिया रहेगा, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे। देखिए दिया क्या है दोस्तों, किसी स्फीयर या तो गोले की त्रिज्या को 20% घटा दिया गया है और आयतन के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, रेडियस और आयतन की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है कि नहीं। अब 20% की बात बोल रहा है दोस्तों, क्या हुआ ये? 1/5 घटा दिया जाए। पहले रेडियस 5 था, अब इसका 20% मतलब 1 घटा दिया गया, कितना हो गया? 4 हो गया। अब पहले तो आप ये जानिए कि आयतन कितना होता है गोले का। गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। दोस्तों ये बेसिक फॉर्मूला है, पता होगा आपको। देखिए फिर क्या है इसमें, आपको पूरे फॉर्मूले में 4/3 एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसको नहीं लेना है, पाई नहीं लेना है। ले लेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा दोस्तों, बस वो थोड़ा लेंदी बन जाएगा क्वेश्चन। मेनली आपको क्या लेना है? जिसमें परिवर्तन आ रहा। देखिए रेडियस में परिवर्तन आ रहा तो वही लेना है। r³ मतलब रेडियस का क्यूब वॉल्यूम हुआ, तो 5 का क्यूब कितना हुआ? 125 आया दोस्तों। और यहाँ पे रेडियस से वॉल्यूम कितना आया? 4 का क्यूब 64। पहले वॉल्यूम 125 था, अब वॉल्यूम दोस्तों घट के 64 हो गया है। कितने का परिवर्तन आया है? 61 का।
कितने का परिवर्तन आया है? 61 का। 61 डिवाइडेड बाय पहले वॉल्यूम कितना था? 125। वॉल्यूम में जो परिवर्तन आया उससे हम डिवाइड कर देंगे जो पहले वॉल्यूम था उससे, फिर 100 गुणा कर देंगे। ये आपका प्रतिशत निकल गया। समझ में आया दोस्तों? अब इतने को सॉल्व कीजिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। आया दोस्तों? तो इसको सॉल्व कीजिए। आया 244 डिवाइडेड बाई 5। पॉइंट में आंसर आएगा दोस्तों इसका 5 4 जा 20, 5 8 जा 40.8। आया दोस्तों? तो आपका कितना आया? ये 48.8% वॉल्यूम में इसका डिफरेंस परिवर्तन आया है। समझ में आया दोस्तों? ये आपका आंसर है। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपका एच टेट 2014 में आ चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए हैं वो सब क्वेश्चन किसी न किसी टेट में आ चुके हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी दोस्तों सी टेट में आ चुका था। सभी क्वेश्चन आए हुए लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या दिया है? यदि किसी ठोस घन का, मतलब क्यूब की बात कर रहा है, प्रत्येक किनारा 150% बढ़ा दिया जाए तो सतह क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया में परिवर्तन पूछ रहा है प्रतिशत में। देखिए दोस्तों, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना होगा? देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना है कितना दिया है प्रतिशत में बढ़ रहा है? 150%। इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में 3/2। ये सब करना सिखाया है हमने, अभी नहीं सिखाएंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले बोल रहा है एक क्यूब है, घन है, जिसका किनारा मतलब साइड की बात कर रहा है, साइड की बात कर रहा है ए, मान लिया हमने। जिसके क्षेत्रफल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है दोस्तों। और क्या होता है सरफेस एरिया क्यूब का? 6a²। 6a² होता है सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक घन के भुजा में 150% की वृद्धि हो रही है। मतलब पहले वो घन का भुजा 2 था, अब उसका 150% मतलब 3 की वृद्धि हो रही है। मतलब पहले 2 था, अब 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। वृद्धि हो गया, कितना हो गया? 5 हो गया। तो उसकी सतह क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया देखिए क्या आएगा। तो हमने बता दिया आपको कि 6 को लेना नहीं है, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको आप नहीं लेंगे, फिर क्वेश्चन और लेंदी बन जाएगा, आंसर तो आएगा ही आएगा। तो आपको क्या लेना है? केवल a²। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4। इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 25। पहले सरफेस एरिया आपकी 4 थी, अब हो गई 25। कितने का डिफरेंस आया? 21 का। कितने का डिफरेंस आया? 21 का। 21 सरफेस एरिया में परिवर्तन आया है। अब क्या करेंगे? जितने में परिवर्तन आया उतना डिवाइडेड बाय पहले कितना था? 4 था, गुणे 100। कितना प्रतिशत आया? 4 से कटा ये 25 बार में। 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 2 52। दोस्तों इतना प्रतिशत परिवर्तन आया है सतह क्षेत्रफल में पहले और अभी के। ये आपका आंसर आया। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। देखिए दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है? अब दिया है यदि वृत्त की परिधि को मतलब सरकमफ्रेंस, सर्किल का सरकमफ्रेंस को 50% घटा दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत में पूछ रहा, जो कि आया हुआ है आपका यूपी टेट 2017 में, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखिए, परिधि, वृत्त की परिधि को 50% घटाया जा रहा है, तो परिधि होती क्या है वृत्त की? वृत्त की परिधि होती क्या है दोस्तों? वृत्त की परिधि होती है 2πr। मतलब पाई तो एक बार कांस्टेंट हटा दीजिए, 2 कांस्टेंट हटा दीजिए, मेनली रेडियस देखिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको आर के बारे में बोल रहा है और क्षेत्रफल मतलब एरिया। वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्त का एरिया होता है πr², ठीक है। परिधि की बात हो गई थी 2πr, जिसमें 2π आपने नहीं लिया और यहाँ पे आप पाई नहीं लेंगे क्योंकि ये सब एक कांस्टेंट पार्ट है, तो आपको केवल रेडियस लेना है, यहाँ पे भी रेडियस लेना है। अब देखिए क्या दिया है, 50%। रेडियस में कितने का?
रेडियस कितने में घट रहा है दोस्तों? 50% घट रहा है, मतलब 1/2। पहले 2 था, सर्किल का रेडियस पहले 2 था, 50% 2 का 50% क्या होता है? 1, मतलब 1 घट रहा है, तो बचा कितना? 1। पहले 2 था रेडियस, अब हो गया 1 सर्किल का। तो एरिया कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, पहले 4 था, 1 का स्क्वायर 1, अब 1 हो गया। कितने का डिफरेंस आया? 3 का। क्या चेंजेस आया दोस्तों? 3 का चेंजेस आया। तो जितने का डिफरेंस आया उतना डिवाइडेड बाय पहले एरिया था आपका 4 गुणे 100 आया दोस्तों। सॉल्व कीजिए, आया 25 इंटू 3 75%। ये आपका आंसर आया। क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन आया? 75% का परिवर्तन आया। समझ में आया दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 6th क्वेश्चन है, यदि किसी ठोस घन का प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब एक क्यूब दिया है जिसका साइड 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा सतह का एरिया क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया में परिवर्तन। तो देखिए क्या करना होगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देखिए, भुजा की बात कर रहा है, भुजा 2 गुना कर दी गई, मतलब साइड, पहले साइड ए थी, अब साइड 2a कर दी गई। यही ना बोल रहा है, पहले अगर भुजा ए होगी तो बाद में कितनी हो गई? 2 गुनी कर दी गई। टोटल सरफेस एरिया होता कितना है? टोटल सरफेस एरिया 6 भुजा है, एक भुजा का एरिया होता है a स्क्वायर, तो 6 भुजा का एरिया हो गया 6a स्क्वायर। तो सबसे पहले अब हम लोग कांस्टेंट पार्ट को नहीं लेते हैं, अब a स्क्वायर लीजिए केवल, मतलब जो साइड यहाँ भुजा यहाँ है उसका स्क्वायर करना है। तो ये a है तो a इसका स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर होगा। यहाँ पे a का मतलब ये a नहीं, यहाँ पे हम x भी मान सकते हैं। ये मतलब भुजा है, भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा हमने a माना तो यहाँ a का स्क्वायर हुआ। यहाँ भुजा कितनी है? 2a, तो 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। पहले एरिया कितना था? a था, अब कितना है? 4a है। कितने का डिफरेंस आया? 3a स्क्वायर का। जितने का परिवर्तन आया उसको ऊपर लिखिए, डिवाइडेड बाय जितना पहले था उसको नीचे लिखिए, गुणा 100। ये तो कट गया, क्या आया? 300% परिवर्तन आया। ये आपका आंसर आया। समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन क्या दिया है, यदि गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। और दोस्तों ये देखिए, ये यूपी टेट 2020 पिछले ही साल आया हुआ है, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी गई और क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है, मतलब आर और एरिया की बात कर रहा है। कितना? 50%, मतलब 1/2। 2 पहले त्रिज्या थी, 2 का 50% मतलब 1, और बढ़ा दी गई, 1 बढ़ा दी गई मतलब 2 से 3 कर दी गई। एरिया क्या होगा? तो स्फेयर का एरिया क्या होता है? स्फेयर का एरिया होता है 4πr²। यह गोले का एरिया होता है, क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए 4 को आप लेंगे नहीं, पाई लेंगे नहीं, r² मतलब रेडियस का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। पहले 5 का अंतर आ रहा था, परिवर्तन कितने का हुआ? 5 का हुआ। पहले कितनी थी क्षेत्रफल? 4 था, गुणा 100। ये कटा तो आया आपका 25। 25 इंटू 5 कितना होता है? 125%। इतने का परिवर्तन आया, ये आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन। ये थोड़ा हटके है, अलग क्वेश्चन है, और इसका हिंदी में नहीं मिल पाया था दोस्तों, इसलिए इंग्लिश में, और हम आपको समझा देंगे ये क्वेश्चन। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने ले लिया है। क्या दिया है? पे ऑफ अ मैन इज डिक्रीज्ड बाय 10%। मतलब एक आदमी है जिसकी सैलरी पहले कुछ होगी, मतलब अभी कुछ होगी, उसको 10% घटा दी गई। टू गेट दिस सेम पे इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने वापस उतनी ही सैलरी वो पाना चाहता है जितना पहले उसको मिल रहा था। व्हाट % शुड बी इंक्रीज इन द पे, मतलब अब घटा के जितनी हो गई और जो अब चाहता है उसमें कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है उसकी सैलरी। समझ में आया क्वेश्चन क्या दिया है? चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, पर
थोड़ा अलग था इसलिए हम आपके लिए ले लिए क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो क्या दिया है 10%। 10% मतलब 1/10। तो ये ध्यान दीजिए कि ये 10 क्या है, 10 सैलरी है, उस पर्सन की सैलरी है 10 अभी। अब बोल रहा है कि उसकी सैलरी 10% घटा दी गई। जो 10 इसकी सैलरी है, 10 मान लीजिए इसकी सैलरी, उसकी 10% कितना आएगा, 1 आएगा। उस 10 का 10% 1 आया, और ये 1 घटा दिया गया है इसमें से, उसकी सैलरी में से। तो 1 जब घटा दिया गया, 1 जब दोस्तों घटा दिया गया तो क्या आया, 9 आया। मतलब पहले उसकी सैलरी 10 थी, अब घट के उसकी सैलरी 9 हो गई। पर वो क्या चाहता है, नेक्स्ट मंथ उसकी सैलरी वापस उतनी ही मिलने लगे जितनी उसको पहले मिल रही थी, 10। पहले उसको 10 मिल रही थी, अभी फिर उतनी ही मिलने लगे, वो चाहता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट परसेंट शुड बी इंक्रीज इन द पे। मतलब अभी जो 9 हो गई थी और 10 होने में कितना इंक्रीज हुआ, कितना प्रतिशत बढ़ा है। देखिए 9 से 10 एक बढ़ा, परिवर्तन आया 1 का। पहले था कितना, 9, क्योंकि इसमें और इसमें ही पूछ रहा है, इसकी बात अब हटा दिया है। तो पहले था कितना, 9 गुणे 100, ये आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 11 सही 1/9%। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियोस में, अगर नहीं आता है तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये तो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक तो आपको सीखेंगे तभी ना आएगा दोस्तों। बहुत ही आराम से पढ़ाते हुए चल रहे हैं। अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, हम आपको फिर समझाएंगे। जो भी चीज़ समझ में ना आए, कोई भी टॉपिक आप लिख के दीजिए, हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। दोस्तों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी एंड लर्न से जुड़े रहिए। थैंक यू।